प्रिय मित्रों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल रियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दें। सनातन धर्म में राधा जी की बात हो और कृष्ण की ना हो यह असंभव है। कृष्ण के बिना राधा और राधा के बिना कृष्ण की कल्पना असंभव है, क्योंकि राधा और कृष्ण सदैव एक दूसरे के पूरक रहे हैं, जो एक आत्मिक प्रेम की मिसाल है। ये प्रेम भौतिक सुखों से एकदम परे है। यह माना गया है कि राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिए तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने का प्रयास किए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में मुखिया वृषभानु गोप एवं कीर्ति की पुत्री के रूप में राधा रानी का प्राकट्य जन्म हुआ। कहा जाता है कि राधा कृष्ण का ही अंश रूप थी। जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मित्रों, ऐसी क्या घटनाएं घटी और ऐसी कौन सी स्थिति बन गई थी कि राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ा था और कृष्ण को अपनी प्रिय बांसुरी तोड़नी पड़ी? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि राधा जन्म से आधी थी। वह स्वर्गलोक से यह वचन लेकर ही पृथ्वी लोक पर आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वो संपूर्ण जगत को देख पाएंगी। आरंभ से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना का मन मोहित कर लेते हैं। राधा और कृष्ण 8 साल की उम्र से ही प्रेम का आनंद लेने लगते हैं। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय चीज थी। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों तक बांसुरी की धुन में सुध बुध खोई रहती थी। दोनों यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय बिताते थे। उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे ही कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया। इस युद्ध में कृष्ण को सब कुछ छोड़कर जाना था। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से पता था कि कृष्ण अब कभी भी वृंदावन वापस लौटकर नहीं आएंगे और दोनों एक लंबे समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लेती है। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा श्री कृष्ण का ही वास रहेगा। दूसरा वचन था कि मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। राधा को श्री कृष्ण दोनों वचन देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को पता था मेरे विरह में राधा बहुत विलाप करेगी। इसलिए राधा को हमेशा खुश रखने के लिए श्री कृष्ण ने भी राधा जी से वचन लेते हैं। वचन था कि राधा जी को कृष्ण की याद में कभी आंसू नहीं बहाना होगा। राधा जी से यह वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर निकल जाते हैं। राधा वृंदावन में ही छूट जाती है। इसके बाद कृष्ण मथुरा पहुंचते हैं और युद्ध में कंस का वध कर अपने माता पिता देवकी एवं वासुदेव को मुक्त कराते हैं। वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए समुद्र में एक द्वारिका नगरी की स्थापना करते हैं, जिसके चलते उन्हें द्वारकाधीश भी कहा जाता है। श्री कृष्ण द्वारिका में रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह करते हैं। श्री कृष्ण की कुल 8 पटरानियां थीं। इनके अलावे श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। रुक्मिणी श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। राधा और कृष्ण प्रेम की एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने कभी भी विवाह नहीं किए और दोनों मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किए। दोनों हमेशा सच्चे प्रेम में एक दूसरे से बंधे रहे। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम संबंधी एक अन्य प्रचलित कहानी यह है कि श्री कृष्ण सोते हुए भी राधे राधे बोलते रहते थे। श्री कृष्ण की अन्य रानियों को यह अच्छा नहीं लगता था। एक बार रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछी कि हे प्रभु, प्रेम तो हम सब रानियां आपसे ही करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें ही याद करते हैं? श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि तुम एक बार राधा से मिल लो, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। राधा से जब मिलने जाना तो राधा के लिए कुछ जरूर लेते जाना। ये सुनकर रुक्मिणी राधा जी से मिलने के लिए प्रस्थान करती है और राधा जी के लिए गर्म दूध ले लेती है। रुक्मिणी जब राधा रानी के कक्ष में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई रातों से कृष्ण का नाम जप रही है। वो कई रातों से जगी है और सोई भी नहीं है। वह अभी तुरंत सोई है।
रुक्मिणी राधा जी की सखियों से बताती है कि वो कृष्ण की पत्नी है और वह राधा से मिलना चाहती है। ये बातचीत की आवाज राधा के कानों तक पहुंचती है। कृष्ण का नाम सुनते ही राधा उठ जाती है और कहती है कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को जरूर भेजा है। ये सुनकर रुक्मिणी परेशान हो जाती है कि केवल कृष्ण का नाम लेने से राधा जागृत हो गई। जब राधा को पता चला कि उनके खाने के लिए श्री कृष्ण ने कुछ भेजा है, राधा ने बिना कुछ सोचे समझे रुक्मिणी के हाथों से गर्म दूध ले लेती है और कृष्ण का नाम लेकर पी जाती है। ये देखकर रुक्मिणी हैरान रह जाती है। फिर रुक्मिणी राधा जी से बातचीत कर वापस लौट आती है। रात्रि में रुक्मिणी जब श्री कृष्ण का पैर दबाती है तो देखती है कि उनके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। ये देखकर वह हैरान रह जाती है और पूछती है कि हे प्रभु, आप पैदल कहाँ गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। कृष्ण बोलते हैं कि आपने गलती से राधा जी को बहुत गर्म दूध पिला दी थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए। उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिसके चलते मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। तब जाकर रुक्मिणी को राधा जी और श्री कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है। ये ज्ञात हो कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है। इसके बाद राधा जी वृंदावन में कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन बिताने लगती है। कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु या आर्यन से राधा का विवाह होता है, लेकिन अभिमन्यु को महर्षि दधीची का श्राप रहता है कि अगर वो राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के बाद भी श्री कृष्ण के प्रेम में बिना बाधा के जुड़ी रहती है। वर्षों बाद जब राधा जी अपनी वैवाहिक जीवन को निभाकर समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है तो फिर वो कृष्ण के पास द्वारिका आ जाती है। द्वारिका में राधा और कृष्ण की एक बार पुनः मुलाकात होती है। राधा को देखकर कृष्ण बहुत खुश होते हैं, लेकिन कृष्ण अपने राज्य और प्रजा के कार्यों में काफी व्यस्त रहते हैं। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं। शास्त्रों में यह वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त करते हैं। राधा जी दिन भर महल में रहती हैं और महल से जुड़े कार्य देखती हैं। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती हैं, लेकिन राधा जी को महल में आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पाता है, इसलिए वह कृष्ण से दूर जाने का निश्चय करती है और एक दिन वह महल से चुपके से निकल भी जाती है। इसके बाद वह अकेले रहती हैं और किसी तरह कुछ और समय बिताती है। जब राधा का अंतिम समय पास आने लगता है तब वह कृष्ण का स्मरण करती है। राधा जी के स्मरण करते ही कृष्ण वहां तुरंत आ जाते हैं। राधा जी का यह अंतिम क्षण होता है। राधा जी की काफी दुखद स्थिति को देखकर कृष्ण भावुक हो जाते हैं। वह राधा जी को पकड़कर रोने लगते हैं। श्री कृष्ण का मन बहुत उदास हो जाता है। राधा जी अपनी हाथों से कृष्ण का आंसू पोंछती हैं। कृष्ण राधा जी से कुछ मांगने को कहते हैं कि वो उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा मना कर देती है। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा कहती है कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण बेहद सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी की धुन सुनते ही राधा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते राधा अपने शरीर का त्याग कर देती है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी राधा जी को प्राण त्यागते ही वो पुनः रोने लगते हैं। वह बेहद दुखी होते हैं और वह बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक देते हैं। जिस स्थान पर राधा जी ने कृष्ण के मरने तक इंतजार की, उस स्थान को आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर बरसाना में है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।